दोस्तों, कभी कभी कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर आदमी सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में ये सब हमारे समाज में हो रहा है। ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है। ये कहानी है शादी के नाम पर धोखे, औरत के शरीर पर हक जमाने की मानसिकता की और परिवार के अंदर रची गई एक खतरनाक साजिश की। शादी जो सपने लेकर आई थी। पीड़िता की उम्र लगभग दोस्तों 26 साल की थी। साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। पढ़ी लिखी और बिल्कुल आम सी लड़की थी। घर वालों ने बड़े भरोसे के साथ उसकी शादी तय की। लड़का सरकारी नौकरी में नहीं लेकिन ठीक ठाक काम करता था। परिवार दिखने में सब बातें मीठी और सबसे बड़ी बात, लड़के के बारे में कोई शक नहीं था। तो शादी हो जाती है। ढोल नगाड़े बाजे बजते हैं। विदाई के वक्त माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं और लड़की के मन में सपने। लेकिन उसे क्या पता था कि यह शादी नहीं बल्कि एक झूठ की बुनियाद पर खड़ी साजिश है। तो शादी के बाद जब पहली रात आई तो माहौल अजीब था। पति बार बार टालता रहा। कभी थकान, कभी तबीयत खराब है, कभी काम का बहाना। दिन बीतते गए लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में वो बात कभी आई ही नहीं जो एक शादी के बाद होनी चाहिए। लेकिन जब महिला ने सवाल उठाया तो जवाब मिला कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ दोस्तों। डॉक्टर और वो रिपोर्ट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। कुछ महीनों बाद ये दबाव बढ़ा। घर वाले पूछने लगे कि अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ। आखिरकार पति पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और वहाँ पर जांच हो जाती है। और फिर जो सामने आया दोस्तों, उसने महिला के पैरों तले जमीन खिसका दी। उस रिपोर्ट में ये लिखा था कि पति नपुंसक था। डॉक्टर की रिपोर्ट साफ थी और मतलब भी एकदम साफ था कि शादी से पहले ये सच्चाई छिपाई गई थी। तो ससुराल की खौफनाक सोच और महिला को लगा अब सब समझेंगे, शायद ससुराल वाले उसका साथ देंगे। लेकिन यही से कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ ले लिया दोस्तों। एक दिन सास ने उसे कमरे में बुलाया और धीमी आवाज़ में कहने लगी कि घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। फिर जो कहा गया वो सुनकर रूह कांप जाए। सास ने अपनी बहू से कहा कि तुम अपने जेठ से संबंध बना लो, बच्चा हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। महिला को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। लेकिन ये मजाक नहीं था दोस्तों। पूरा परिवार इस बात पर सहमत था और इसमें कोई विरोध नहीं था, कोई हिंसा नहीं थी। महिला ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये गलत है और गुनाह भी है, लेकिन इनकार की कीमत उसे चुकानी पड़ी। लड़की इनकार कर देती है और इस बात को लेकर उसके साथ मारपीट हुई, गालियाँ दी गई और उसको धमकाया भी गया। जेठ ने सीधे शब्दों में भी कह दिया कि अगर मानी नहीं तो जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो घर में अकेली थी, मायके से एकदम दूर। चारों तरफ वही लोग थे जो उसे तोड़ना चाहते थे। हिम्मत और पुलिस तक की लड़ाई कई रातें डर में भी कटी। नींद नहीं आ रही थी, खाना भी नहीं खाया जा रहा था। लेकिन एक दिन उसने फैसला कर लिया कि अब और नहीं सहूँगी। तो सीधे आगरा के शाहगंज थाने पहुंच जाती है और पूरी कहानी पुलिस को बता देती है। पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज कर लेती है। पति, जेठ और सास सबके खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है। ये कहानी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये मामला सिर्फ कानून का नहीं है दोस्तों। ये मामला है औरत को मशीन समझने की सोच का, शादी को समझौता मानने की मानसिकता का और घर की इज्जत के नाम पर होने वाले अपराधों का। तो कहानी वहाँ ख़त्म नहीं हुई थी जहाँ महिला थाने पहुँची थी। तो असल लड़ाई तो FIR दर्ज होने के बाद शुरू हुई थी। क्योंकि जब किसी घर की चार दीवारी के अंदर छुपा गुनाह बाहर आता है तो सबसे पहले कोशिश होती है सच्चाई को दबाने की। थाना शाहगंज, पहली FIR और हड़कंप। महिला ने जैसे ही अपनी शिकायत दर्ज कराई, थाने में एकदम हलचल मच गया दोस्तों। धारा लगाई गई धोखाधड़ी की, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, जान से मारने की धमकी और महिला की गरिमा से जुड़ा गंभीर अपराध का केस लगा। FIR की कॉपी जैसे ही ससुराल पहुंचती है, पूरा परिवार देखकर सकते में आ जाता है। बेटी घर बसा लो समझौते का दबाव डालने लगते हैं। अगले ही दिन फ़ोन आने लगे, कभी ससुर की तरफ से कि बेटी ये सब घर की बात है, बाहर क्यों ले गई। कभी सास रोते हुए कहती है कि समाज क्या कहेगा बेटी। यहाँ तक कि
मायके वालों पर भी दबाव बनाया जाने लगा। लड़की समझदार है, केस वापस ले ले। लेकिन दोस्तों इस बार महिला चुप नहीं थी। पति का बयान और एक झूठ। पुलिस ने पति को थाने बुलाया और उसने कहा कि मुझे अपनी बीमारी का पता नहीं था। ये सब घर वालों ने बढ़ा चढ़ा कर कहा है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कुछ और ही कहानी कह रही थी दोस्तों। डॉक्टर की रिपोर्ट साफ थी कि समस्या नई नहीं थी और शादी से पहले की थी। यहीं से पुलिस को शक पुख्ता हो गया। जेठ से पूछताछ और टूटती पड़ते। जब जेठ को बुलाया गया तो उसका रवैया बिल्कुल अलग था। पहले गुस्सा सा था, फिर चुप्पी साध लिया और फिर बयान बदलना शुरू कर दिया। तो पुलिस को उसके फ़ोन से कुछ ऐसे चैट्स मिले जो महिला के आरोपों की तरफ इशारा कर रहे थे। देर रात तक फ़ोन पर बात करना, धमकी भरे मैसेज देना और दबाव बनाने के सबूत भी थे। तो पुलिस की थ्योरी परिवार की सामूहिक साजिश। जांच में एक बात साफ होने लगी, ये सिर्फ एक आदमी का फैसला नहीं था, इसमें पूरा परिवार शामिल था। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक शादी से पहले सच्चाई छिपाई गई थी। बच्चा पाने के लिए गलत रास्ता चुना गया था। महिला के इनकार पर हिंसा भी की गई और मतलब एकदम साफ था कि ये एक प्लान था, गलती नहीं थी। कोर्ट में पेशी और पहली राहत। कुछ ही दिनों में आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया। महिला कोर्ट में खड़ी थी, डरी हुई थी लेकिन टूटी नहीं थी। जज ने केस डायरी देखी और मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी और फिर जो कहा वो वहम था। यह मामला समझौते का नहीं है। जेठ और पति की मुश्किलें बढ़ने लगी। कोर्ट ने जांच जारी रखने के निर्देश भी दिए। समाज की दोहरी सोच। इधर समाज में चर्चा शुरू हो गई और कुछ लोग बोले कि लड़की ने घर खराब कर दिया और कुछ ने कहा अगर आज ये नहीं बोली तो कल कोई और भुगतेगी। तो महिला के लिए लड़ाई अब सिर्फ अपनी नहीं थी दोस्तों, आज भी इसकी जांच चल रही है और केस कोर्ट में है। दबाव अभी भी खत्म नहीं हुआ लेकिन एक बात तय है, इस बार वो लड़की नहीं बल्कि एक गवाह है उस सच्चाई की जिसे सालों से दबाया जाता रहा। अब आगे क्या होगा? क्या सभी आरोपी सजा पाएंगे? क्या मेडिकल सर्च कोर्ट में टिकेगा और क्या समाज इस बार पीड़िता के साथ खड़ा होगा? दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।